वैसे तुमने भी तो अच्छा नहीं किया ना, क्लाइंट्स की पेमेंट खुद यूज कर ली। हाँ डैड, वो पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे खर्च करें। वो कौन होती है हमें डिक्टेट करने वाली? अलीजे हमारी कंपनी की फाइनेंस हेड है और ये कंपनी हमारी है। मैंने इस कंपनी को बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। जब ये कंपनी शुरू की थी ना, तो इस कंपनी का चंद लाख टर्नओवर था और अब सारा जमाना जानता है। इसलिए मुझे अलीजे का फैसला बिल्कुल मुनासिब लगा है। व्हाट? और वैसे भी हर महीने अच्छी खासी रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। क्या वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं काफी डैड, काफी नहीं थी, तभी तो और पैसे मांगे ना मैंने। मैं कुछ नहीं जानता। आप कल के कल अलीजे को फाइनेंस हेड की सीट से फायर कीजिए। What? Are you in your senses? तुम उसे सिर्फ इसलिए हटाना चाहते हो कि वो तुम्हारे सामने खड़ी हो गई है। डैड, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे उसका यूं हर चीज में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है तो नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अलीजे जो कुछ कर रही है वो इस घर के लिए और इस कंपनी के लिए बिल्कुल सही है, उसके मफाद में। तो फिर आप भी सुन लीजिए, मैं इतनी मेहनत चंद टकों की भीख मांगने के लिए नहीं करता। मेरा काम करने का अपना तरीका है। आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना फायर मी। क्योंकि कल से उस ऑफिस में या तो अलीजे रहेगी या मैं। मगर डैड, क्या वो या मैं? हमेशा अकेले बैठ के ही खेल रही होती हो? अकेले खेलने से ही तो अंदाजा होता है कि आप कितने पानी में हैं। और वैसे भी अगर दुश्मन आपका पक्का ना होना तो खेलने में मजा नहीं आता। मैं खेलूं तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों नहीं, आए। लेकिन मुझे आता नहीं। तो मैं सिखा दूंगी ना। ओके, मुश्किल है क्या? नहीं, बस यूं समझ लें कि ये खेल आपकी जिंदगी की बिसात है। ये मोरे फौज है जो मुखालिफ टीम से आपको बचाएंगे। क्या बात है फरीद, मैं कब से देख रही हूँ आप ऐसी खामोश बैठी हुई, क्या सोच रही? सिकंदर के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? अब क्या किया सिकंदर ने? आपके चहीते बेटे ने फरमाइश कर दी है कि अलीजे को फाइनेंस हेड की पोजीशन से हटा दिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो वो कल से दफ्तर नहीं आएंगे। ऐसा क्या हो गया जो सिकंदर को ये सब कहना पड़ा? सिकंदर ने एक क्लाइंट को बहुत बड़ी पेमेंट कर दी थी। उसने दफ्तर से पेमेंट निकलवाई, लेकिन क्लाइंट को पेमेंट नहीं की। और फिर हर महीने कंपनी के अकाउंट से पर्सनल पेमेंट निकलवाता है। इस बार अलीजे ने उसके चेक साइन करने से मना कर दिया, तो आप इसे बाहर हो गया, बेपर गया। क्या आपको पहले से पता नहीं था? और ये कब से चल रहा है? आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मुझे पता ही नहीं था। तो जब अलीजे ने ऑडिट किया है तो पता चला है
ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पूछना चाहिए था उन पैसों का वो क्या करता रहा है। अय्याशी में और दोस्तों पे उड़ा रहे होंगे। बाप का माल है, उड़ाओ। आप सिकंदर से बात करें, उससे समझाएं। समझाया था मैंने, बात की, उठे और नाराज होके चले गए। अलीजे को कुछ ज्यादा पावर नहीं मिल गई आपकी कंपनी में? और मुझे लगता है कि किसी हद तक सिकंदर का भड़कना बिल्कुल ठीक है। आपका बेटा है वो। एक अनचाही लड़की जिसे हम बहू के रूप में तस्लीम नहीं कर रहे, वो हमारे माली मामलात हैंडल कर रही है। अरमीन बेगम, वही अनचाही लड़की हमारे फायदे का सोच रही है। कंपनी को फायदा पहुंचा रही है और हमारी औलाद अपनी ही कंपनी उजाड़ रही है। समझाओ तुम सिकंदर को, बहुत होगी। अकेले क्यों बैठा हुआ है? क्या बात है, क्या सोच रहा है यार? कुछ सोच रहा था। सबको बुला लूं, पार्टी करते हैं। मूड नहीं है। अरे सबको बुलाता हूँ, पार्टी करते हैं यार। मैंने कहा ना, मूड नहीं है। बस भाई बस, क्या हो गया? मैं दोबारा नहीं कहूंगा। से जा रहा हूँ। हिसाब देना पड़ेगा अली जी। ठीक है। असफर भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आज रात किसी को डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप हो जाए और ये भी चाहते हैं कि तुम उस बिजनेस को टेक ओवर करो। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं क्या जवाब दूं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता? ऑलराइट। होगा तो वही जो तुम चाहोगी आसफर भाई। खैर, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ज़ेबा, चाय पिला दो।